हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल। बहुत ही सडन और इंस्टेंट रीडिंग बना रही हूँ इस वक्त। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचें और चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से ऐसी कौन सी बात है जो इस वक्त डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे, पर आज हम ये चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं ये जो सडन रीडिंग का वीडियो मैंने बनाया है मेरे व्यूवर्स के लिए और आपके पास ये जब भी पहुंच रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया है। कौन सा चूज़ करा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बहुत अच्छी बिगनिंग होने वाली है। कहीं अगर ट्राई कर रहे हो जॉब को लेकर या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, देर आर हाई चांसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इनिशिएट, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। मतलब कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, जो भी चीज़ तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल स्टक हो गई है, अपना रिज़ल्ट नहीं दे रही है, क्लैरिटी नहीं दे रही है, ग्रोथ नहीं दे रही है, अब वो मिलने वाला है। हो सकता है कहीं से कोई हेल्प भी मिल सकती है, हो सकता है कहीं से कोई आपकी मदद कर सकता है, हो सकता है कि जो चीज़ आपकी इतने समय से स्टक थी, रुकी हुई थी, वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व होने के हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है और जहाँ आप स्टक थे, जहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो चीज़ आपकी हील होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा कार्ड है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, किसी चीज़ का बहुत बर्डन ले रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा लेकर परेशान हो रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना सबका बोझ अपने कंधे पर लेकर चल रहे हो, परेशान भी हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ना इतना इतना मत करो, इतना स्ट्रेस मत लो। वो आपके मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर कभी कभार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती है, तो जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, बिकॉज कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि टाइम देना, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। सब चीज़ों को अपने कंधे पर लेकर चलोगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि और ज़्यादा नेगेटिव होते जाओगे। तो थोड़ा खुद का ध्यान रखो, खुद को टाइम दो और सबसे इम्पॉर्टेंटली इतना ओवर थिंकिंग मत करो, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम देगा। नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, ओके, आपके कार्ड्स तो बता रहे हैं कि जो मेहनत करी है उसका फल मिलने वाला है। भाई बहुत मेहनत करी है आपने, या वो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ आप ना बहुत जुनून के साथ, पैशन के साथ अपना काम कर रहे हो, और या तो फाइनेंसिस में भी देखूँ कि किसी न किसी प्रकार की स्टेबिलिटी मिलने वाली है, बरकत होने वाली है। और जो चीज़ आपको ना परेशान कर रही थी, मैं देख रही हूँ कि आपके कर्मास इतने अच्छे रहे हैं कि वो चीज़ आपको काफ़ी अच्छा फल, रिज़ल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो परेशान मत हो, जो मेहनत करी है अब उसका फल मिलने वाला है, अच्छे कर्म करे हैं उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो जिस तरीके से मेहनत करते जा रहे हो, जिस अच्छी एनर्जी के साथ, इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हो, उसमें आगे बढ़ते चलो। आगे चलकर सिचुएशन आपके फेवर में है और जो भी चीज़ें स्टक हो रही थी पाइल सी वाले, अब आपको रिज़ल्ट आपके फेवर में देखने को मिलने वाला है। सो ये रीडिंग हमने जानी फॉर पाइल ए, बी, सी। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं पार्टनर की एनर्जी। आज आपके पार्टनर के एनर्जी में मुझे ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन इतने समय से बहुत ज़्यादा स्टक थे, कंफ्यूज्ड थे, समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं, मैं कैसे निर्णय लूं, मैं कैसे डिसीजन लूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, चीज़ों को सही करूं नहीं करूं, चीज़ों में एफर्ट्स लगाऊं नहीं लगाऊं, ये पर्सन मुझे एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे क्लैरिटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इतने समय से आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी थी कि ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये कोई एक्शंस ही नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप को बैलेंस आउट ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि ये चीज़ों को सही करते हुए, बैलेंस बनाते हुए, फेवरेबल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोगों का तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं घूमने जाने वाले हो या मिलने वाले हो, मीटिंग प्लान कर रहे हो, ये मे भी हो सकता है आने वाले अगले 15 डेज़ में कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोग के बीच में प्लानिंग भी बनती हुई दिखाई दे रही है नाउ। बट अब पता है सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि यू विल सी अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर पर्सन, you will see a positive initiative of your person, you will see a positive approach from your person। जो चीज़ स्टक हो रही थी वो चीज़ ऐसा लग रहा है कि अब हील हो रही है, रिलीज़ हो रही है, और अब ये पर्सन क्लैरिटी बनाते हुए, इनिशिएट लेते हुए, चीज़ों को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके रिश्ते के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। क्लेम कर लीजिए। अगली रीडिंग गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।